नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट स्टडी पॉइंट पर। आज हम हिंदी के विशेष चैप्टर वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्रिया को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो उसी क्रिया का प्रयोग किस आधार पर किया जाता है, किस आधार पर परिवर्तन होता है, यही हमारा वाच्य बताता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वाच्य, जिसको इंग्लिश में वॉइस बोला जाता है। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस दो होते हैं, यही विशेष है। और हिंदी में आपका 3 हो जाएगा। तो परिभाषा क्या होती है वाच्य की? कर्ता, कर्म, भाव, ये 3 है के अनुसार जो हमारा क्रिया होता है, इसका प्रयोग बदलता रहता है। इसी के अनुसार जो क्रिया का प्रयोग होता है वही वाच्य कहलाता है। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, तो मोहन आपका कर्ता है, खेलना। गीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अब यहाँ पे द्वारा आ गया, लिखा जाता है, ये कर्म के आधार पर हो जाएगा। और पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, तो ये भाव के आधार पर हो जाएगा। ओके, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार। तो आइए इनके प्रकार को और अच्छे से जान लें। वाच्य 3 प्रकार का होता है: कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। इसे कहीं कहीं कर्तवाच्य भी लिखा जाता है। ओके, या कृतवाच्य भी लिखा जाता है, या कर्तावाच्य भी लिखा जाता है, तो उसको ध्यान देंगे। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या होते हैं? क्रिया का प्रयोग कर्म के आधार पर होता है। कर्म के आधार पर कर्म की प्रधानता होती है। पहचान वाक्य में क्या होता है? के द्वारा आता छिपा रहता है, या मतलब के द्वारा आता भी है या उसमें छिपा रहता है, या से भी आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये कर्मवाच्य है। और अगर पूछे कौन सा कर्म आता है, तो इसमें सकर्मक कर्म आएगा। प्रायः आते हैं सकर्मक कर्म। ओके, अब सकर्मक कर्म क्या है, हम क्रिया में अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि सकर्मक क्या होते हैं, अकर्मक क्या होते हैं। सकर्मक क्रिया, सॉरी कर्म नहीं, सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म आता है। जैसे सीता के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। अब सीता के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, तो ये जो द्वारा शब्द आ गया, ये पत्र हो गया, ये पढ़ना क्रिया हो गया। तो कर्म क्या है आपका? पत्र, और कर्ता क्या है? सीता। मतलब ये जो क्रिया है, ये कर्म के आधार पर परिवर्तित होगा। जैसे अगर हम कह दें मोहन के द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, ये हो गया। अध्यापक के द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है, रावण को मारा गया। ठीक है, मतलब ये आपके कर्मवाच्य हैं। ये डायरेक्ट कर्ता नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा कराया जा रहा है। सिंपल सा, जो किसी के द्वारा कराया जा रहा है वही आपका कर्मवाच्य होगा। और अच्छे से समझेंगे। भाववाच्य क्या होता है? भाववाच्य में क्या है कि क्रिया की प्रधानता होती है। अब क्रिया की प्रधानता में क्या है? अधिकतर इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अधिकतर बोला है, ध्यान दीजिएगा, मतलब सकर्मक भी आते रहते हैं। ज्यादातर नकारात्मक वाक्य होते हैं। इसमें कर्ता के साथ ज्यादातर से लगा होता है, अर्थात इसमें दूसरे के भाव, पीड़ा, दुख को समझा जाता है। और इसमें असमर्थता दिखाई जाती है। मतलब भाव ऐसा कि उसके जो एबिलिटी है, योग्यता है, उस योग्यता को कम आंका जाता है। बस यही ध्यान रखिएगा। दुख, पीड़ा यही है कि उसका जो योग्यता है उससे कम आंका जाता है। जैसे उनसे अब दौड़ा नहीं जाता, मतलब उनकी योग्यता क्या है? कम हो गई है। मोहन से बोला भी नहीं जाता, नहीं नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, तुमसे सोया भी नहीं जाता। मतलब अब तुम्हारी योग्यता ऐसी हो गई है कि तुमसे ये नहीं हो सकता, ये भाव है। उससे बैठा भी नहीं जाता। ओके, और तीसरा जो है कर्तवाच्य या कृतवाच्य।
कर्ता की प्रधानता होती है इसमें। क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। जैसे सिंपल सा जो भी टेंस, जो भी प्रकार दिया जाता है, जो भी वाक्य दिया जा रहा है, तो हमारा कर्ता वाच्य होता है, कृतवाच्य होता है। जैसे मोहन गाना गाता है, सिंपल सा, वह खेलता है, वह स्कूल जाती है, राधा नाचती है, सिंपल सा, जिसको आप एक्टिव वॉइस बोलते हैं। सीता किताब पढ़ती है, वे क्रिकेट खेलते हैं, सिंपल सा। ये तीनों समझ में आ गया। एक बार हम फिर रिवाइज कर देते हैं कि वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। कर्तावाच्य क्या होता है? जैसे पहला कर्तावाच्य, आप यहाँ पर कर्ता मतलब जो कर्ता के द्वारा किया जाता है। कर्म क्या होता है? कर्म में सिंपल सा द्वारा लगा रहता है, ये कर्म के द्वारा किया जाता है। और जिसमें योग्यता, भाव, दुख, पीड़ा, इन सब की योग्यता को कम आंका जाता है, ये आपका भाववाचक होता है। बस यही 3 हमको ध्यान रखना है। ओके। अब जैसे अगर हम अंतर देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर क्या है? तो कर्तवाच्य क्या होता है? क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। और कर्मवाच्य में क्या होगा? क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। सिंपल सा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, बच्चा खेलता है, तो खेलना क्रिया हो गया, बच्चा हो गया। अब यहाँ हम देखिए, छात्र द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो किया जा रहा है ये क्रिया हो गया, और नाटक आपका कर्म हो गया। यहाँ पर कर्ता क्या है? छात्र है। अगर हम कर्ता को बदलकर छात्रों कर दें, यहाँ पर देखिए, छात्र का छात्रों, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो क्रिया में कोई अंतर आया? क्रिया में कोई अंतर आया? नहीं। यहां भी किया जा रहा है, यहां भी किया जा रहा है, लेकिन नाटक आपका सेम है। तो ये जो क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये कर्म के आधार पे हुआ है, न कि कर्ता के आधार पर। ठीक है, कर्म सेम है इसलिए क्रिया सेम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चा खेलता है, कर्ता, अगर कर्ता को हमने बदल दिया बच्चे, तो ये खेलते हैं, चेंज हो गया ये भी। तो जो कर्ता के अनुसार अगर क्रिया चेंज हो रहा है, तो वहां कर्तावाच्य होगा या कृतवाच्य होगा, और जहां कर्म के आधार पर क्रिया चेंज होगा, वहां कर्मवाच्य होगा। बात समझ में आ गई? सिंपल सा के द्वारा लगा रहेगा कर्मवाच्य में, अर्थात कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल जा रही है, कर्ता के बदलने पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आइए प्रश्न देख लेते हैं। निम्न वाक्य में किस वाक्य में कर्मवाच्य है? मुझसे हंसा नहीं जाता, ये भाव है। पुत्र ने पिता को प्रणाम किया, सिंपल सा कर्तावाच्य है। नौकर द्वारा, के द्वारा आ गया ना, ये कर्म हो गया। क्या अब टहलने चला जाए, ये भाव व्यक्त कर रहा है। ठीक है, उसका भाव क्या है? उसका भाव क्या है वो व्यक्त कर रहा है। अगला, राधा द्वारा स्कूटी चला रही है, राधा द्वारा स्कूटी चलाई जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस कम है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें कर्मवाच्य बताना है, तो पिताजी के द्वारा पत्र पढ़ा गया नहीं, पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, ये गलत है। पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है, जिस टेंस में रहेगा वही टेंस यूज होगा, जिस काल में रहेगा वही काल यूज होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, हम इसको प्रैक्टिस में भी देख लेंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ये सब मिल जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्या है? वाच्य क्या है? तो वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है। क्रिया किस पे बदलती है? कर्म से बदलती है, कर्ता से बदलती है, कि वाच्य से भाव से बदलती है? तो क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कर्तवाच्य का एग्जाम्पल देखिए, उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो सिंपल सा कार्य किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, उसने अपने भाई को पढ़ाया, कर्तवाच्य। मैं बाजार जाता हूं, सिंपल सा कर्तवाच्य। सीता नहीं पढ़ती है, कर्तवाच्य। अगला, इनमें से कर्तवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्तवाच्य मतलब कर्ता, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, हाँ ये भी सही है। माँ ने बेटी को पुकारा, ये भी सही है। उसके द्वारा ये नहीं है, ये ऊपर का ए और बी।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग है? तो कर्तवाच्य मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं, ये तो भाव हो गया। छात्रों द्वारा, ये तो कर्म हो गया। आज नागरिकों द्वारा, कर्म हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ओके। कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कर्ता, अच्छा ये कर्मवाच्य है क्योंकि द्वारा आ गया है। अब इसमें पूछ रहा है कर्तवाच्य में, तो कर्तवाच्य में चेंज करिए, तो कोहली ने शतक लगाया। जिस टेंस में, जिस काल में रहेगा उसी काल में होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया, ये तो आपका कर्म है, इसको कर्ता में चेंज करना है, तो द्वारा हटाना है हमको। तो आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। ठीक है, अगर कर्म से कर्ता में चेंज करना है तो द्वारा हटेगा, और कर्ता से कर्म में बदलना है तो द्वारा लगेगा, ध्यान रखिएगा। सीता नहीं पढ़ती है, सिंपल सा कर्तवाच्य नहीं पढ़ती है। देखिए नहीं शब्द इसमें भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, अगर भाव प्रकट होता है और नहीं आता है तब जाके आपका कर्मवाच्य हो, भाववाच्य होगा, ध्यान दीजिएगा। सीता नहीं पढ़ती है, सिंपल सा। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, अब उससे 2 पत्र मतलब उसके द्वारा 2 पत्र लिखे जाएंगे, ये कर्म है। इसको कर्ता में कैसे चेंज करें? उसने 2 पत्र, वह 2 पत्र लिखेगा। ठीक है, वह 2 पत्र लिखेगा, सिंपल। पास्ट में है, सॉरी फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। अगला, राम किताब पढ़ता है, सिंपल सा कर्ता। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार, तो कर्ता के अनुसार जब हो जाएगा तो कर्ता। कृतवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है? हाथी ने केला खाया, इसको कर्म, तो हाथी द्वारा केला खाया गया। अगला, कर्ता और कर्म यदि परिसर्ग युक्त हो तो ऐसा। परिसर्ग मतलब का, के, की, से, द्वारा, ये सब अगर आ जाएगा तो वही परिसर्ग होता है। तो परिसर्ग किस में आता है? कर्म में, द्वारा आता है ना उसमें। पंछी पानी पीते हैं, इसका कर्म, तो पंछियों से पानी पिया जाता है। ठीक है, पंछियों से पानी पिया जाता है या पक्षियों द्वारा पानी पिया जाता है, सिंपल सा। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये आपका कर्मवाच्य में है। पुस्तक पढ़ी जाती है मतलब किसी के द्वारा तो पढ़ी जाती है। अगला, कर्मवाच्य में प्रधान। कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। कर्तावाच्य में कर्ता प्रधान होता है। मैं खाता हूं, इसका कर्म, तो मैं खाता हूं मतलब मुझसे खाया जाता है, मेरे से खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। टेंस ध्यान रखिएगा किस काल में है। निम्नलिखित में से बताना है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसका कर्म, तो पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। ठीक है, या पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा जा रहा है। ये मत लगाइएगा पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया नहीं, पढ़ रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तात्कालिक क्रिया है तो तात्कालिक क्रिया में ही परिवर्तित होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो कर्मवाच्य किस में नहीं है? उससे खाया नहीं जाया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, द्वारा बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, ये आपका। देखिए इसमें उससे खाना नहीं खाया गया, उससे खाना मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि उसके द्वारा खाना नहीं क्या खाया गया, ये भी तो होना चाहिए कर्म में। लेकिन अगर एक आपका यहाँ पर देखिए सिंपल सा मिल रहा है तो इसको हम भाव में ले लिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन के ऑप्शन पे भी डिपेंड कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने एबिलिटी को चेक कर लिया, अगर यहीं पर ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, तो कर्मवाच्य में बदलना है, तो कर्म में मुख्यमंत्री द्वारा हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है तो कर्मवाच्य। आम खाया जाता है मतलब किसी के द्वारा खाया जाता है, कर्म। राजन द्वारा आ गया तो कर्म। राम से पत्र लिखेगा मतलब राम द्वारा, कर्म। ओके, अगला, इसमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का? राम पढ़ता किसानों द्वारा आ गया, कर्म हो जाएगा। कर्मवाच्य में किस प्रकार की? हाँ, कर्मवाच्य में किस प्रकार की होती है? तो सकर्मक कर्म होता है, मतलब जो भी, जैसे यहाँ पर अभी पढ़े ना, किसानों के द्वारा फसल काटना, क्या काटना? फसल काटना, मतलब जब भी आएगा
अधिकतर ध्यान रखिए, कभी कभी नहीं भी आते हैं, अधिकतर सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, तो द्वारा आ गया कर्मवाच्य। अब भाववाच्य में क्या होता है, इसमें आपको फील करना है उसको। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता, ये उसके योग्यता पर प्रश्न चिन्ह है, तो भाववाचक। राधा स्कूटी चला रही है, अब इसका तो राधा स्कूटी चला रही, इसका भाव में, तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई। अब देखिए इसमें भी प्रश्न चिन्ह उठ गया, क्यों? क्योंकि जो हमारा अब इसमें क्या है कि आपका कंटिन्यूअस है, अब इसमें कंटिन्यूअस कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है ये आपका थोड़ा सा उचित माना जा रहा है, राधा से स्कूटी चलाई जाती है, ठीक है, भाववाच्य में। वैसे ये हमको ये उत्तर सही इनका लग नहीं रहा है, फिर भी इन्होंने क्या आंसर दिया, ए दिया है, देख लीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो भाववाच्य में क्या है, शीला से खाया नहीं जाता। देखिए अब इसमें आपका ये है जो ना, इसमें एबिलिटी की चर्चा हो रही है, अभी अगर ये नहीं होता तो ये कर्मवाच्य में भी चल जाएगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो कर्मवाच्य में भी चले जाते हैं और भाववाच्य में ही चले जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर ऑप्शन में नहीं है उसकी तुलना में भाववाच्य में, तो उसको ले लिया जाता है, जैसे वो ऊपर वाला प्रश्न लिए हैं। ओके, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य हो गया। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, ये भी आपका भाववाच्य हो गया। निम्नलिखित में भाववाच्य वाक्य पहचानिए। मैं उठ नहीं सकता, उसके द्वारा भोजन पकाया गया, मेरे से लड़ा नहीं जा सका, ठीक है, लड़ा नहीं जा सका। देखिए यहाँ पर भी नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं, लेकिन अगर पढ़ेंगे ना तो आप समझ में आ जाएगा। मैं उठ नहीं सकता, ये सिंपल सा कर्ता वाच्य है, और मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता मतलब कि ये पैसिव वॉइस में बनता है और इसमें एबिलिटी की बात होती है, ठीक है, योग्यता की बात होती है, दुख पीड़ा ये सब की बात होती है, ठीक है, क्षमता की बात होती है भाववाच्य में। अगला भाववाच्य से क्रिया की किस भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का, तो इसमें अकर्मक क्रिया, प्रायः अकर्मक आते हैं, कर्मवाच्य में सकर्मक आते हैं। अगला भाववाच्य का उदाहरण, दादी से चला नहीं जाता, सिंपल सा। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, भाववाच्य। भाववाच्य क्या है इसमें, रामचरित वृद्ध कर बैठा हुआ है, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, अच्छा ये सिंपल सा हो गया। बैठा नहीं जाता तब हो जाता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, हाँ ये हो जाता। आता जाता, आता लास्ट में ता मतलब किसी के द्वारा होता है, वो हम प्रश्न में पहले बता चुके हैं उधर डिटेल में। रोगी चल नहीं सकता, अब देखिए रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं सकता ये आपका कर्तावाच्य है, और रोगी से चला नहीं जाता, ठीक है, चल नहीं सकता वो बात अलग है, चला नहीं जाता मतलब वो मतलब उसकी एबिलिटी पर हो गया। चल नहीं सकता मतलब भाई नहीं चल सकता, मैं नहीं जा सकता, मेरे ऊपर डिपेंड है। अब मुझसे चला नहीं जाता मतलब ये हमारा क्षमता पे डिपेंड हो गया। जब क्षमता की बात हो जाएगी तो आपका भाववाच्य हो जाएगा। ओके, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचनकर्ता कर्म के लिंग वचनकर्ता के अनुसार न होकर एक पुल्लिंग अन्य पुरुष के हो तो यही हो जाएगा आपका भाव। अगर कर्ता के अनुसार बदलेगा तो कर्तावाच्य हो जाएगा, कर्म के अनुसार कर्मवाच्य, अगर किसी अन्य से हो जाएगा तो आपका भाव से हो जाएगा। तो ये आपका हाँ हो गया, लगभग हो गया, सिंपल सा है, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य पहचानना यही है कि अगर सिंपल सा दिया है तो कर्तावाच्य, अगर के द्वारा लगा है तो कर्मवाच्य, और अगर क्षमता की बात होती है तो भाववाच्य। बस यही 3 लाइन आपको पढ़ना है। ओके, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।